हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ये हम आपको आज नेक्स्ट जो फाइलम दैट इज आर्थ्रोपोडा, जैसा कि इससे पहले वाला जो फाइलम था इट वाज एनिलिडा। इस एनिलिडा के बाद वहां पर देखते हैं कि ये जो आर्थ्रोपोडा है, तो ये जितने भी एनिमल किंगडम है या हम ये कहें आपसे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम इसको यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर तक हम चले जाएं तो दो मेंबर्स जो है सबसे ज्यादा जो है कहते हैं आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है दे बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। और इसमें जो है लगभग 10 लाख स्पीसीज जो है वो जो है आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसमें सम स्पेशल ऐसे फीचर्स जो है दे आर एबल टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट इज देयर। तो यही कारण है कि ये जो ग्रुप जो है ये सबसे लार्जेस्ट जो है फाइलम का स्टेटस इसको मिला हुआ है। तो इसका नॉमेनक्लेचर जो है कब आया, कैसे आया, तो पहले तो इसका एक्चुअली नॉमेनक्लेचर आर्थ्रोपोडा क्यों पड़ा है इसके बारे में मैं आपसे जो है ना यहाँ पर आर्थोज आर्थ्रोज ये जो ग्रीक वर्ड है वो आर्थ्रोज, इस आर्थ्रोज का मतलब हम लेते हैं और उसका मीनिंग निकलता है जॉइंटेड। और पोडास का मतलब होता है, पोडो का मतलब होता है अपेंडिजेस, स्पेशली दैट इज फुट और फीट और अदर अपेंडिजेस वो जॉइंटेड होते हैं इसमें। या हम ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी अपेंडेजेस हैं जो अपना डिफरेंट फंक्शन करते हैं, चाहे वो फूड कैप्चरिंग के लिए है, लोकोमोशन के लिए है, अपने डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए है, जितने भी इसमें बॉडी जो है अपेंडिसेस है वो ज्वाइंटेड होते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा में जो इसका आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैंने दिखाया। सपोज कीजिए एक लेग है जिसको हम फुट स्टेटस दिया हुआ है। इस लेग का हम एक जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी एनिमल का, तो और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये बहुत ज्वाइंटेड है। तो एक एक फुट का स्ट्रक्चर हमने सपोज कीजिए किसी इंसेक्टा का या कॉकरोच का ही ले लिया, इसका एक फुट का स्ट्रक्चर ये है। ये जो फुट जो है इसका जहां पर जिस कैविटी में मतलब मोस्टली थॉरेक्स रीजन से ये फुट निकल रहा है, तो ये जिस कैविटी में होता है उस कैविटी को हम कहते हैं कॉक्सल कैविटी। और इस कॉक्सल कैविटी में जो पोर्शन इस लेग का, जिस तरीके से हम लोगों का फीमर जो है हिप वाले रीजन में रहता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये जो पोर्शन जो है जो इस कैविटी में घूमता है उसको हम कहते हैं कॉक्सा। और इस कैविटी को कहते हैं कॉक्सल कैविटी। तो कॉक्सल कैविटी जिसमें कॉक्सा एम्बेडेड होता है, यहां से फिर एक ट्राई एंगुलर जो ना स्ट्रक्चर बनती है, आप देखते हैं इंडिपेंडेंट ए भी है अपने में, जिसको हम कहते हैं ट्रोकेंटर। इस ट्रोकेंटर के साथ दैट इज समवॉट लॉन्गर देन दिस ट्रोकेंटर एक स्ट्रक्चर जो लेग का बनाती है, उस लेग का जो बेस वाला पार्ट जिसको हम कहेंगे फीमर। और इसके बाद फिर ये आप देखते हैं अपने में एक एक सेगमेंट है जिसको हमने कहा है सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड जो है इसमें अपेंडिजेस होते हैं, तो ये दीज आर सभी क्या हैं, अपेंडिजेस हैं। फीमर के बाद फिर एक लॉन्गेस्ट बोन आती है, आप देखते हैं स्केलेटन की बनी, एक्सोस्केलेटन की बनी हुई है, इसको हम कहते हैं टीबिया। जितने भी सेगमेंट हैं इस लेग में आकर के टीबिया जो है सबसे बड़ा सेगमेंट होता है। इसके बाद आप देखते हैं कि इसमें छोटे छोटे जो है ना आपने जो बनाए हुए हैं, ये 3 से लेकर के 5 तक छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं। और इन पर नीचे जो है ब्रश लाइक, हेयर लाइक जो ना, पैड लाइक जो ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनको हम कहते हैं टार्सोमियर्स। ये जो टार्सोमियर है, जब इंसेक्ट जो है कभी स्मूथ सरफेस या सरफेस पर चलता है तो इस टाइप से जो है ये स्टिक के साथ चलते हैं, तो वो स्लिपरिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो ये टार्सोमियर्स 3 से लेकर के 5 सेगमेंट होते हैं। लास्ट में आकर के यहाँ पर जो है इस पर क्लॉ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो अब आप देखते हैं कि ये एक लेग का स्ट्रक्चर है। तो जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं इस ग्रुप में, सभी की लेग्स और अपेंडिसेस जो है मोस्टली कैसे होते हैं,
दैट इज ज्वाइंटेड होते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आर्थ्रोपोडन जो एनिमल जो है वो जितने भी है अमंग ऑल द एनिमल्स ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। तो इसमें कुछ तो स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए जो हमारे आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड होंगे। तो यूनिक कैरेक्टर और दैट इज द स्पेशल कैरेक्टर जो अदर फाइलम के से एडवांस होगा। तो यहाँ पर यूनिक कैरेक्टर को दो चार हमने जो है ना डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है। यहाँ पर कोई भी एनिमल की अगर जो बॉडी है, तो यूनिक कैरेक्टर से पहले हम थोड़ा सा इस ग्रुप में आने वाले जो एनिमल्स जो हैं वो एक्चुअली वेरियस बॉडी फॉर्म्स के होते हैं। तो उनकी बॉडी को मैंने कोशिश किया है कि आपको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें बॉडी जो हम इसका प्रेडिसेसर अगर हम देखते हैं दैट इज एनिलिडा, जिसमें की बॉडी जो है नो डाउट दैट इज वेल डेवलप्ड इज देयर, बट देयर इज नो सिविलाइजेशन इज देयर। यहाँ पर ये समवॉट एडवांस कैरेक्टर जो है इसमें हेड का जो है वो अपीयरेंस आ गया। इस ग्रुप में जो एनिमल होंगे उसमें ऑलमोस्ट डिस्टिंग्विश हेड होगा और उसमें ए ब्रेन जिसको हम कहेंगे वो भी डेवलप्ड हो गया एट इट देन इट्स प्रेडिसेसर्स। तो यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स वगैरह हैं उन एनिमल को कंपैरेटिवली जो अपने प्रेडिसेसर हैं उनकी कंपेयर में इसमें सेंस ऑर्गन्स जो है ज्यादा डेवलप हो गया। तो अपने को ये डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, फूड कैप्चरिंग के लिए ये इसमें काफी जो है टेंडेंसी डेवलप हो गई। इसलिए जो है ये करेक्टर जो है बहुत एडवांस रखता है। तो यहाँ पर बॉडी जो है दैट इज सिविलाइजेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसमें कोई भी एनिमल जो है उनकी बॉडी जो है डिस्टिंग्विश्ड इनटू द प्रोमिनेंट पोर्शन ऑफ द बॉडी विच इज नोन एज हेड। और इसी फॉर्मेशन ऑफ हेड को डिस्टिंक्ट होता है, इसी प्रोसेस, इसी को हम कहते हैं सेफलाइजेशन। सेफेलिक मीन्स हेड, इट मीन्स एडवांस जो है स्ट्रक्चर हेड का इसमें डेवलपमेंट हो गया, जो कि अदर केसेस में जो है इतना डिस्टिंग्विश नहीं है। ये इसका हो गया, दिस इज यूनिक कैरेक्टर की हम कैटेगरी में रख सकते हैं इसको। दूसरा जो है इस ग्रुप में जो हमने बताया है कि ये कैरेक्टर जो है दैट इज ज्वाइंटेड अपेंडेजेस विच आर मॉडिफाइड फॉर वेरियस फंक्शंस। यहाँ पर एक हमने जनरल स्ट्रक्चर एक है इसका लिया है लेग का। ये एक लेग जो है चलने ही के लिए नहीं है। जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं मान लीजिए, तो एक्वाटिक एनिमल्स में ये स्विमिंग का काम करते हैं, आप देखते हैं स्विमिंग में इनका काम होता है। और जो मान लीजिए ये जो टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं वो आप देखते हैं कि वो रेंगने के लिए, चलने के लिए, जैसे कॉकरोच जो है वो सरफेस पर जो है दौड़ता है, तो यहाँ पर वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं स्विमिंग है, कहीं ये पर रनिंग है। अगर हम ग्रास होपर का एग्जांपल देखते हैं तो वो जंपिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो जो है जंपिंग के लिए यूज होते हैं। अगर हनी बी में यही अगर हम लेग्स देखते हैं तो उनमें पोलन सेक्स का एक जो है ना स्ट्रक्चर स्पेशल बनाते हैं, वो पोलन फ्लावर से पोलन ला करके उसमें वो स्टोर करके रखते हैं। तो कहने का मतलब ये अपेंडेजेस जो है वो डिफरेंट फॉर्म के क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। सो ये उसका ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मॉडिफाइड इनटू दैट फॉर वेरियस फंक्शन। इसका मतलब वो भी जो अपेंडेज हैं वो बहुत वेरियस टाइप के काम करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंटीना का ले लेते हैं, तो वो जो है वो सेंसरी इन नेचर होता है और वो जहां पर कोई जिसकी फूड वगैरह जहां पर होता है तो वो इतने सेंसिटिव होते हैं वो अपने फूड पर पहुंच जाता है। इसीलिए कॉकरोच जो है जहां भी आपका फूड रखा होता है वहां पर पहुंच जाते हैं उसमें। तो ये इसमें अपेंडेजेस हैं वो सभी कैसे हैं, ज्वाइंटेड है। दूसरा ये करेक्टर ये हम आपको पढ़ा रहे हैं कि ये आर्थ्रोपोडा के सैलिएंट फीचर और यूनिक कैरेक्टर क्या है। तो उस पर जो है दो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ देयर बट फ्यू कैरेक्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं विच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड यूनिक और सैलिएंट फीचर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये ज्वाइंटेड अपेंडेजेस हो गए। दूसरा जो है इनकी बॉडी, जितने भी एनिमल इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं इनकी बॉडी पर
एक्सोस्केलेटन की हार्ड कवरिंग होती है, काफी रफ एंड टफ एक्सोस्केलेटन विच इज डार्क ब्राउन इन कलर, और ये बने होते हैं दैट इज काइटिन के। ये जो काइटिन के बने होते हैं, तो ये जो है सबसे ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इनका हार्ड जो है ये एक्सोस्केलेटन होता है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत उन पर अगर अटैक होता है तो वो इजिली अपने को एस्केप कर जाते हैं। दूसरा, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बिल्कुल लाइट होते हैं, और इसमें अपेंडेजेस जो है इवन दैट इज आप देखते हैं कि इसमें विंग्स वगैरह भी होते हैं, तो वो जो है अगर उनको कहीं डेंजर लगता है तो वो वहां से एकदम एस्केप हो जाते हैं। बॉडी माइन्यूट से लेकर के लार्ज स्ट्रक्चर तक बनाते हैं। तो ये बहुत से करैक्टर हैं जिससे भी अपने को ये डिफेंस के लिए अपने को एस्केप कर जाते हैं और वो अपने को बचा लेते हैं। तो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन फॉर प्रोटेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, इनकी बॉडी पर पूरा जो है कवच का काम, कवरिंग का काम जो है कौन होता है, दैट इज काइटिनस स्केलेटन होता है। उसके बाद सरवाइव करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो रेस्पिरेशन। जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो है इन एनिमल्स में बहुत ज्यादा एडवांस होती है। रेस्पिरेशन फ्रॉम ट्रैकिया। अब जो डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं एक्चुअली, तो उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, रेस्पिरेटरी चैनल जो है एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ट्रैकिया। किसी किसी एनिमल्स में ये बुक गिल्स के फॉर्म में होते हैं जो टेरेस्ट्रियल इन नेचर होते हैं, लेकिन गिल्स जो है वो बुक के फॉर्म होती है। बुक का मतलब ये इस फॉर्म में होते हैं जिस तरीके से पेजेज ऑफ बुक्स में क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, तो उसका अरेंजमेंट जो लेमली है वो इस टाइप से है जैसे कि बुक में पेजेस होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बुक गिल्स एंड दे आर रिलेटेड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर देयर व्हिच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। अदर जो मान लीजिए जिनका रेस्पिरेटरी प्रोसेस लंग्स के थ्रू है, तो इसमें वो भी जो उनके लंग्स जो है वो भी इस टाइप से होंगे जैसे कि पेजेस ऑफ द बुक्स। दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड बुक लंग्स। उसके बाद जो कंप्लीटली एक्वाटिक होते हैं, तो मोस्टली अगर हमें एग्जांपल फिशेस का लेना है तो उसमें जो गिल्स होते हैं, तो वो कुछ एनिमल्स में जो है गिल्स लाइक प्रोसेसेस स्ट्रक्चर विच आर एक्वाटिक इन नेचर, तो वो रेस्पिरेशन इतनी मेथड से वो अपने को क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। तो जो भी एटमॉस्फेयर वगैरह उनको मिलता है वो उसमें अपने को अडेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है इसमें कंपाउंड आईज हैं। आई का मतलब यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जो उनको अगर कहीं से खतरा, डेंजर जो है, इसमें आई जो है सिंपल भी होती है और कंपाउंड भी होती है। ये ज्यादा एक्यूरेट बताती हैं कि उनको कहाँ से डेंजर आ रहा है, तो वहां से एकदम उस प्लेस को छोड़ करके और वो क्या हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। थर्ड जो है लास्ट में एक और जो कैरेक्टर्स विच आई वांट टू कोट इट इज हियर, सरवाइव करने के लिए सबसे जो है इसमें हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट, टाइप्स ऑफ माउथ जो है यहां पर आप देखते हैं कि फूड लेने, इनटेक ऑफ फूड, यहां पर जो माउथ पार्ट्स जो है इस ग्रुप में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब यहां पर हम एक कोड वर्ड करना चाहते हैं, देखिए, बाइटिंग एंड चूइंग, बाइटिंग एंड चूइंग, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, स्पॉन्जिंग, स्पंजिंग टाइप, LAPP, लैपिंग टाइप, एंड पियर्सिंग टाइप, PIERCING, पियर्सिंग टाइप। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, लैपिंग टाइप, पियर्सिंग टाइप, ये हम आपको एक दो एग्जाम्पल जो है कोड कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने को सरवाइव करने के लिए फूड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस फूड को पाने के लिए ये एनिमल आपस में क्या करते हैं, अगर एक ही सोर्स है फूड का और सभी एनिमल का आपस में अगर एक ही मेथड है उस फूड को एंगल्फ करने के लिए, तो वो फूड को पाने से पहले आपस में स्ट्रगल करते हैं, और उस स्ट्रगल में जो एनिमल अपने को सरवाइव कर जाते हैं वही अल्टीमेटली जिंदा रहते हैं, बाकी सभी मर जाते हैं।
तो यहाँ पर इनका कंपटीशन, आपस का जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। उस कम के लिए इनका जो फूड जो है वो उनका डिफरेंट फूड जो है, इनका मोड ऑफ टू टेक द फूड वो काफी वेरी करता है। जैसे हम फ्यू एग्जांपल आपके सामने, अगर इसका मतलब यह है कि अगर एक ही लोकेलिटी में ये एनिमल्स रहते हैं फिर भी ये अपने को सरवाइव कर जाते हैं, उसका पीछे रीजन देखिएगा। यहां पर अगर हम एक एग्जांपल कोट करते हैं, मान लीजिए इस जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप है जिसमें मैंने आपको बताया है कि अबाउट दैट इज 10 लाख स्पीसीज आर देयर, जिसमें कि सबसे ज्यादा 80% स्पीसीज जो है वो इंसेक्ट की आती हैं। तो अब इंसेक्ट में अगर हम माउथ पार्ट का कह देते, अब कारण द रीजन द क्वेश्चन राइज, भाई इंसेक्ट सबसे ज्यादा क्यों मेंबर्स हैं इसके, तो इसके पीछे एक रीजन है। आप देखिए, फूड, जिंदा रहने के लिए, लिविंग के लिए क्या जरूरी है, फूड। और फूड के लिए ये जो है इसमें डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स जो है डेवलप होते हैं। देखिएगा, अगर हम एक कॉकरोच का एग्जांपल ले लेते हैं, ये एनिमल जो है अपना फूड जो है ऑर्गेनिक मैटर से जो है ड्राइव करते हैं, लेकिन इसमें माउथ पार्ट वाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन बीइंग खाना खाता है तो उसको लेने के बाद उसको च्यूइंग करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये एनिमल जो है जिसमें कि इनकी जो स्ट्रक्चर जो है, माउथ का जो स्ट्रक्चर जो है, लेब्रम, लेबियम, मेडिबिल्स, हाइपोफैरिंग्स एंड दैट इज पेल्पाई, तो ये सभी स्ट्रक्चर ये क्या करते हैं कि फूड को लेकर के और उसको कटिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं। तो इसमें जो फूड जो माउथ पार्ट है दे आर नोन एज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। और एग्जांपल अगर हम कोड करना चाहें तो हम ये पेरीप्लानेटा, पेरीप्लानेटा, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, जिसको हम कहते हैं कॉकरोच। कॉकरोच जो है, हम इसमें जो है माउथ पार्ट्स ऑफ फूड जो है दे आर दैट इज बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप हो जाते हैं। अब अगर हम एक एग्जांपल, दूसरा हम एग्जांपल अगर कोड करते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका और मस्का नेबुलो कहते हैं। तो आप देखते हैं कि ये फ्लाई जो है, मस्का जो फ्लाई जो है, दिस फ्लाई, इसमें जो माउथ पार्ट है वो स्पॉन्जन टाइप के होते हैं। ये माउथ फ्लाई में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लेबिलम। ये जो स्ट्रक्चर जो है, जब माउथ, अगर हम कहें कि माउथ फ्लाई जो हाउस फ्लाई जो है वो क्या चीनी खाती है, तो चीनी खाती कैसे है कि जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर बैठती है तो चीनी पर सबसे ज्यादा अपनी उस पर सलाइवा पोर कर देती है। जब वो सलाइवा उस पर डालती है तो वो इतना अच्छा टाइप का, या आप ये कहेंगे सॉल्वेंट है जिसमें कि सॉलिड फॉर्म का स्टेटस है शुगर का, वो डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होकर वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद सॉल्यूशन जब बन गया तो बिल्कुल ऐसे एब्जॉर्व करती है जैसे स्पॉन्जिन जो है ना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी टाइप से ये जो ग्रुप जो है, इसमें जो ये फ्लाई जो है वो अपना सॉल्यूशन को स्पॉन्जिन की तरह जो है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पर माउथ पार्ट आप देख रहे हैं कैसे है, स्पॉन्जिंग टाइप हो गया। इसी तरीके से जो हनी बी जो है, इस हनी बी में जो है वो लैपिंग एंड च्यूइंग टाइप के बनते हैं। अगर हम एग्जांपल आपको, दिस इज हनी बी, एपिस, एग्जांपल हम कर देते हैं यहाँ पर एपिस, ठीक है, हनी बी। और ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप दे आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉस्किटो, मींस मॉस्किटो में कोई भी हो सकता है, एनाफिलीज हो सकता है, वेदर इट इज एनाफिलीज हो सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है, एडिस हो सकता है, AEDES, एडिस हो सकता है। ये सभी जो है मॉस्किटो है, ये फूड कैसे एक्चुअली लेते हैं, तो आप देखते हैं दे मॉस्किटो जो है दे आर सैंग्यूवोरस। अब एक्चुअली ये सैंग्यूवोरस होते क्या, दे आर नोन एज ब्लड सकिंग, ब्लड सकिंग इनको एनिमल कहते हैं। तो अब एनिमल, अब लेकिन ब्लड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जब ब्लड हमारी बॉडी से किसी भी फॉर्म में जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो क्लॉट हो जाता है। तो इस केस में भी क्लॉट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों कि जितने भी ये ब्लड सकिंग एनिमल्स हैं, ब्लड सक करने से पहले ये हमारे बॉडी में जो सलाइवा डालते हैं और उस सलाइवा में स्पेशल एक एंटी कोगुलेंट होता है।
और उस एंटीकोगुलेंट जो है, दिस एंटीकोगुलेंट वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे मान लीजिए, अब आप कहेंगे कि इसका सर, इसका एग्जांपल, जैसे एनोफ्लीज है, ये जो है ब्लड अपना सक करती है, तो एंटीकोगुलेंट एनोफ्लीन। ऐसे ही क्यूलेक्स करेगा तो क्यूलिसिलीन। इस ठीक है, तो ये एडिस इजिप्टाई एडिसिलीन, इस टाइप से जो है इनके एंटीकोगुलेंट होते हैं और वो एंटीकोगुलेंट ब्लड को क्लॉटिंग होने से बचाते हैं और इस तरीके से फूड लेते हैं। तो हम आप देखते हैं कि इस किंगडम में बिलोंग करने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, और उसमें सबसे ज्यादा लार्ज नंबर इंसेक्टा का है। अगर हम कहें इंसेक्टा का क्यों है, तो सरवाइव करने के लिए इंसेक्ट्स जो है इसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं। तो फूड भी इनको, ये एक ही जगह रह सकते हैं, इनकी बॉडी पर विंग्स होते हैं, तो कहीं डेंजर हुआ तो एकदम एस्केप कर जाते हैं। एक्सोस्केलेटन है, फूड के लिए इनमें आपस में इतना कंपटीशन है नहीं, एयर जो है इनको मिल ही रही है। तो ये उसके अडेप्टेशन के करैक्टर हैं, जिसकी वजह से आर्थ्रोपोडा जो है बहुत ज्यादा ग्रुप एडवांस है। ये जो एनिमल है, तो ये मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम इसकी बॉडी देखते हैं, तो बॉडी जो है बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पर जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे पहले ऑर्गन कहाँ से बनना शुरू हुए, प्लेटी हेलमिंथस। उसके बाद जैसे जैसे सक्सेसिव फाइलम ग्रुप आ रहा है, तो आप देखते हैं कि उसमें कम्प्लेक्सिटी दैट इज और आगे बनती जा रही है, जिसकी वजह से हर काम जो है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन करता है, जिसकी वजह से इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता जाता है और एनिमल अपने को मोर एंड मोर वे में सर्वाइव करते हैं। सिमेट्री की अगर हम जर्म लेयर की बात करते हैं, नो डाउट फर्स्ट दैट आई हैव कोटेड यू कि इसमें जो जर्म लेयर है, जिनको हम रेस्पेक्टफुली एक्टो, एंडो और मेसोडर्म कहते हैं, ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स दे वर, दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस। और प्लेटीहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेट तक ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो यहाँ पर जो है ये आप प्राइमरी कैरेक्टर ना रह के जनरल कैरेक्टर में आ जाता है। सो जर्म लेयर दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। Likewise, symmetry is concerned is there. Most of the animals, जो हमने I have already quoted you, most of the animals they show that is the bilateral symmetrical is there. Bilateral symmetry show करते हैं। Segmented इनका जो है characteristic feature आर्थ्रोपोडा से related है। यहाँ पर जो सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो इसमें वेरियस टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये सेंस ऑर्गन जो है, ये सेंस ऑर्गन जो है, इस जैसे मान लीजिए इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में अगर हम देखें तो ये जो सेंस, ये लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एंटेना कहते हैं। और इनका मेन फंक्शन जो है वेरी थिग्मोरिसेप्टर होते हैं, और ये जहां पर इनका फूड वगैरह होता है वहां पर इजिली, तो विद द हेल्प ऑफ दिस दिए, तो एंटेनी दे आर दैट इज थिग्मोरिसेप्टर टच और डिफेंस के लिए। आई इसमें वेल डेवलप्ड होती है, सिंपल आई भी होती है, कंपाउंड आई भी होती है। सिंपल और कंपाउंड आई में यहाँ पर एक सिंगल लेंस होता है, यहाँ पर मैनी लेंसेस आर देयर। मैनी लेंसेस होने की वजह से ये और एक्यूरेशन बताते हैं, जो कि इनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड द ओमेटिडिया। इसके बाद ये फूड वगैरह लेते हैं, खाते हैं, तो उसमें टेस्ट बड्स होती है, साउंड रिसेप्टर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरी वजह ये भी है कि ये एनिमल जो है एक अपनी कम्युनिटी को या अपने एनिमी को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो दे रिलीज स्पेशल टाइप ऑफ द केमिकल विच इज नोन एज फेरोमोन्स। कहने का एनिमल जो है ये आपस में एक दूसरे से के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो दैट केमिकल इट इज नोन एज फेरोमोन्स। ठीक है, उसके बाद इसमें सम एक बॉडी को स्ट्रक्चर बनने के लिए या एक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखने के लिए इसमें बैलेंसिंग ऑर्गन जो है दैट इज कॉल्ड स्टेटोसिस्ट। तो आप देखते हैं कि इसमें जो इनका फूड हैबिट है वो आपको हमने बताया कि डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट टाइप से फूड वगैरह लेते हैं। तो ये इसके जो है क्रस्ट फीचर जनरल में ही आएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेशन जो है, ये आप देखते हैं कि ये ओपन टाइप का होता है। इसमें हार्ट जो है डोर्सली लोकेटेड होता है। ठीक है, मैनी चैम्बर्स हार्ट आर देयर। तो ये जो है हार्ट जो है डायरेक्ट ब्लड पंप करता है बॉडी कैविटी में, जिनको हम साइनसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन जो है ओपन टाइप का हो गया। इसके बाद जो एक्सक्रीशन जो है
इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती हैं जिनको हम मालपीजियन ट्यूबुल्स कहते हैं। मालपीजियन साहब ने इसको डिस्क्राइब किया है, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनका नंबर जो है ना अप्रोक्सीमेटली दे आर रिलेटेड टू 150 से ऑनवर्ड इज देयर। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है अगर हम इंसेक्ट के केसेस में कोड करते हैं तो ये मिडगट और हाइंडगट के बीच में होता है, तो दे आर नॉन एज मालपीजियन ट्यूब। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मोस्टली जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो उनमें और यूरिक एसिड वगैरह बनता है। ये इसके डिफरेंट जो है जनरल कैरेक्टर्स हम कोड कर सकते हैं। जहां तक इनकी अगर हम इन एनिमल को अगर हम नेचर में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन almost all type of habitat is there, so that's why you may use the term is cosmopolitan in distribution। cosmopolitan in distribution कहने का मतलब यह है कि इनका हैबिटाट एक्वाटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, एरियल भी है, आर्बोरियल भी है। कहने का मतलब वेयर एवर यू विल गो दैट यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर देयर। कम्युनिकेशन जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको जो है फिरोमोन जो है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच आर दैट इज सेक्स अट्रैक्टेंट भी होते हैं, सेट उनको कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर इनकी बॉडी पर जो है वो हम थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताने की कोशिश में है कि अगर इस ग्रुप में आर्थ्रोपोडा में जो आर्थ्रोपोडन है, जो एनिमल्स हैं, इनकी अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो होल बॉडी जो है इसमें डिमार्केशन, जबकि हमने बोला था कि आपको सिविलाइजेशन जो है ये इसका यूनिक कैरेक्टर आ गया, क्योंकि यहाँ पर इस ग्रुप में आने वाले जितने भी ऑलमोस्ट ऑल एनिमल में जो है डिस्टिंक्ट हेड जो है वो नजर आता है, दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो इस ग्रुप में एनिमल, कुछ ग्रुप ऐसे एनिमल हैं जो कि उन दो पार्ट में डिवाइड होती है, एंटीरियर पार्ट जिसको हम हेड कहेंगे और दूसरा बॉडी जो है वो ट्रंक होगा, पूरी बॉडी हेड एंड ट्रंक होगा। यहाँ पर ट्रंक और हेड की अगर बात करते हैं तो हमने दो डायग्राम बनाए हुए हैं आपको। ये मान लीजिए इसका ये हेड वाला रीजन हो गया और ये जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो ट्रंक हो गया। और इस हेड और ट्रंक में आप देखते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन है, एक को हम कहते हैं सेंटीपीड और इसको कहते हैं मिलीपीड। सेंटीपीड और मिलीपीड लगभग ये रेडिश इन कलर होते हैं, लेकिन देखने में ऐसे ही लगते हैं, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर हम इस एनिमल की, जिसको हम सेंटीपीड कहते हैं, इस सेंटीपीड की जो बॉडी जो है जिसमें कि वन पेयर इसमें जो है वन पेयर ऑफ दैट इज द ईच जो है ये लेग्स होते हैं। और अगर मान लीजिए कि इसमें 50 सेगमेंट की बॉडी है तो 52 या 100, इसीलिए इस एनिमल को हम कहते हैं सेंटीपीड, बिकॉज इट बियर्स 100 लेग्स आर देयर। अगर हम इसके कंपैरिजन में दूसरी जो जिनको हम मिलीपीड कहते हैं, यहां पर ये बॉडी भी बिल्कुल एक जैसी लगती है, लेकिन इसकी बॉडी में एक सेगमेंट पर टू पेयर्स ऑफ लेग्स आर देयर। अब टू पेयर्स ऑफ लेग्स जो है आप देखते हैं कि एक सेगमेंट पर है। सपोज एनिमल की बॉडी 50 सेगमेंट है तो 50 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 200 लेग्स जो है ना इसकी बॉडी पर होंगी। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मिलीपीड। और बॉडी स्ट्रक्चर में जो है ये एक ही जैसे है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी की जो ट्रंक वाला रीजन जो है आप देखते हैं कि ट्रंक वाला रीजन जो है वो डिवाइड होता है थोरैक्स में और एब्डोमेन में। इसका मतलब ये है कि ये एनिमल जो है इनकी बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगी, वन इज हेड, अदर इज थोरैक्स एंड थर्ड इज एब्डोमेन। तो जिन एनिमल की बॉडी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंसेक्टा। और इस इंसेक्टा का नोमेनक्लेचर यह है कि इसको हेक्सापोडा कहते हैं। इसकी डिटेल्ड स्टडी में आपको बताएं बहुत से एनिमल्स वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली द सैलिएंट फीचर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा पर ही बात कर रहे हैं। तो इस आर्थ्रोपोडा में जो है दैट इज हेक्सापोडा, बिकॉज देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर देयर, इसलिए इसको इंसेक्ट कहते हैं और हेक्सापोडा भी कहते हैं। तो इसमें जो एनिमल की कंप्लीट बॉडी है डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन।
तो इन डिटेल स्टडी वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ये जो है थोरैक्स रीजन और हेड रीजन, ये आप देखते हैं कि ये फ्यूज हो जाता है, दिस इज हेड एंड थोरैक्स। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड सेफेलोथोरैक्स। सेफेलिक्स मींस हेड और थोरैक्स लगा हुआ, इसका मतलब हेड एंड थोरैक्स, ये जो है दिस इज कॉल्ड सिफेलोथोरैक्स। और प्लस एब्डोमेन अलग हो जाती है, तो यहां पर बॉडी जो है बट टू पार्ट में हुई, वन इज सिफेलोथोरैक्स एंड अदर इज एब्डोमेन। और जितने भी मेंबर जो है क्रस्टेशियन जो है क्लास जो है, इस क्रेस्टेशिया में आने वाले जो है ना, चाहे हम पेलिबोन कहते हैं, PRAWN, प्रॉन, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। क्रिस्टेशिया में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उसमें बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज सेफेलोथोरैक्स एंड दैट इज द एब्डोमेन। इस टाइप से जो है इन एनिमल को हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके सेक्सेस पर आ जाते हैं। तो जैसे जैसे हम एनिमल किंगडम में जैसे जैसे आप देखते हैं कि हम सिंपल फॉर्म से जैसे जैसे हम एडवांस फाइलम में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, तो वहां पर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर सेक्सेस की बात देखते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल जो है दे आर क्वाइटली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। और बॉडी मोस्टली कैसी होती है, डायोसियस होती है। इस डायोसियस का मतलब ले रहे हैं, व्हाट डज इट मीन डायोसियस? डायोसियस का मतलब जो है दे आर यूनिसेक्सुअल। यहाँ पर जिस टाइप से ह्यूमन बीइंग मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, ये इसी टाइप से इस ग्रुप में भी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है दे आर यूनिसेक्सुअल, और इनको हम कहेंगे डायोसियस। इनमें जहां पर अपनी लाइफ प्रोजेनी को चलाने के लिए जहां पर फर्टिलाइजेशन की बात होती है, तो यहाँ पर यूजुअली जो है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इसका मतलब सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन्स दे आर वेल डेवलप्ड इज देयर, वेयर दैट इज द फर्टिलाइजेशन बाय विच दैट इज द फ्यूजन जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है दे टेक्स प्लेस इनसाइड, और स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज इंटरनल। उसके बाद क्या होते हैं कि इस ग्रुप में आने वाले ज्यादातर मेंबर है मोस्टली जो है दे आर ओविपेरस, दे आर ओविपेरस, बट फ्यू ऑफ देम दैट इज विविपेरस ऑल्सो। मतलब जो अंडे देते हैं उनको मोस्टली ज्यादातर ग्रुप जो है इसमें आते हैं ओविपेरस। कुछ जो है विविपेरस भी होते हैं, विविपेरस। इसमें हम एग्जांपल देते हैं स्कॉर्पियन। ये जो स्कॉर्पियन जो है वो छोटे छोटे टिनी जो है वो आप देखते हैं कि इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, तो विविपेरस। डेवलपमेंट इसमें जो है डायरेक्ट है और दैट इज द इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मींस दैट इज पासिंग थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। तो यहाँ पर कुछ फॉर्म ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट है और कुछ फॉर्म जो है जैसे इनडायरेक्ट है। तो इस टाइप से ये हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जो है ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो इसमें जो इंसेक्टा वाला ग्रुप जो है दैट इज यू हैव टू मेक अटेंशन इज देयर। इसमें ज्यादातर इसमें ये फूड के लिए भी यूज होते हैं। दूसरी बात इसमें इंसेक्ट को कुछ बेनिफिशियल है, हार्मफुल भी है। तो इस बेनिफिशियल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम इंसेक्ट का देख रहे हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंसेक्ट, तो इसमें हम अगर आप देखते हैं तो इसमें डायरेक्ट जो है बेनिफिशियल इंसेक्ट जैसे एपिस, एपिस का मतलब हनी बी है। इसमें हनी बी की डिफरेंट वैरायटीज आर देयर। तो ये आप देखते हैं कि ये हनी बनाने में भी प्रोड्यूस होते हैं, पॉलिनेशन में, मतलब दे आर कॉमनली आप कह सकते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके से बॉम्बेक्स, इसको हम कहते हैं सिल्क वर्म। बॉम्बेक्स मोराई जो है वो इसकी लाइफ हिस्ट्री वो मलबरी जो प्लांट होते हैं सहतूत पर, उस पर कंप्लीट करता है, तो उससे हमको सिल्क वगैरह भी प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं। लेसिफर, लक्का, लेसिफर, ये लैक इंसेक्ट कहते हैं। ये तीनों इंसेक्ट ऐसी कैटेगरी में है जो हमको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग इज देयर। अदर देन दिस बेनिफिशियल के अलावा कुछ जो है हार्मफुल भी है, जो कि हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां जो है वो कॉज करते हैं। तो यहाँ पर एक कोड किया है मैंने सिंपल सा, एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडिस इज देयर। दे आर डिफरेंट वैरायटी जीनस ऑफ द मॉस्किटो इज देयर। तो ये एक वेक्टर का काम करते हैं। हार्मफुल वेक्टर्स जो है ना, ये वेक्टर का काम करते हैं, क्योंकि एक बीमारी जो है एक जगह से दूसरी तक ले जाते हैं। तो एनोफिलीज इट इज जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मलेरिया इनटू द ह्यूमन बीइंग। क्यूलेक्स एलिफेंटेसिस, हाथी वाली
और बुचरेरिया बैंकराफ्टाई के ऑर्गेनिज्म को ये ले जाती है, तो आदमी में जो है हाइड्रोसील और दूसरा एलिफेंटेसिस हो जाता है। एडिस दैट इज ए फीयरफुल डिजीज, एडिस इजिप्टाई, उससे जो है डेंगू फीवर वगैरह होता है, काफ़ी जो है डेथ होती हैं। तो ये सभी जो हार्मफुल फैक्टर्स जो हैं जो हमको वन वे और अदर वे वो हमें हार्म जो है ना पहुंचाते हैं। कुछ फॉसिल जो है लोकस्टा लोकस्ट ग्रेगेरियस फॉर्म में होता है, मतलब ये जो है लार्ज नंबरों में थाउजेंड्स और लैक्स में इकट्ठे ग्रुप में चलते हैं, तो जिस एरिया से क्रॉप से होकर के निकलते हैं उनको कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ये लोकस्टा लोकस्ट ग्रेगेरियस फॉर्म में होते हैं। तो इस ग्रुप में बहुत से रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पर एक प्रिमिटिव टाइप का अरेक्निडा क्लास को बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमुलस, और इसको हम किंग क्रैब भी कहते हैं। किंग क्रैब एक्चुअली ये, और इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसके मेंबर अभी भी मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि इसको लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं, फॉसिल क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके मेंबर अभी भी मिलते हैं। और फॉसिल की स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, जो कि अब है नहीं मेंबर। इन दे आर द मेंबर, स्टिल दे आर देयर। इसका मतलब यह है कि जब ये एनिमल जिसको हम किंग क्रैब कहते हैं, ये एनिमल जो है जब इसका ओरिजिन हुआ मिलियंस और सो मिलियंस ईयर बैक, और तब से लेकर के आज दिन तक टिल टुडे देयर इज नो एनी ट्रेंड इज टेकिंग प्लेस। अभी तक इस ग्रुप में कोई भी एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप इज किसी भी टाइप का, उसको हम हॉर्स शू शेप्ड, इनकी बॉडी जो है, तो इनको हम दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज हॉर्स शू, जैसे घोड़े का शू होता है और शू शेप्ड, ये एनिमल जो है हॉर्स शू शेप्ड भी इसको कहते हैं। और ये एनिमल जब से ये एग्जिस्टेंस में आया टिल देन देयर इज नो एनी टाइप ऑफ changes is there, that's why they are called living fossils. So thank you, this is all about regarding the phylum arthropoda. हाँ, एक दिस इज डेवलपमेंट, इसमें जो है डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट में देयर इज नो लार्वल स्टेज, बट इन इनडायरेक्ट देयर इज इनडायरेक्ट के केसेस में अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं बटरफ्लाई का ले लेते हैं, एग्जांपल इज बटरफ्लाई। यहां पर आप देखते हैं एग्स बनते हैं, एग से जो है लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, और पूपा से फिर एडल्ट बनते हैं, एडल्ट्स बनते हैं। इस टाइप से ये लाइफ साइकिल चलती है। तो आप देखते हैं कि ये जो है इस वे में जब ये डेवलपमेंट लार्वा प्यूपा एडल्ट एंड दैट इज एक्स, दैट दे आर डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल आर देयर, इस प्रोसेस को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट में डायरेक्ट देयर पेरेंट्स जैसे होते हैं और वो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं। तो ये थे, दिस इज रिगार्डिंग ऑल द स्पेसिफिक साइलेंट फीचर्स रिलेटेड टू आर्थ्रोपोडा, व्हिच इज नोन एज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम. So I think this is sufficient as per the requirement is there. Thank you to all. At last but not least, please, if you think these contents are beneficial to you, please like, share and subscribe accordingly. Thank you, please.